जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बबलू अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम बबलू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सावन के पावन समय पे गुरुजी ने ये शक्ति दी, ये हिम्मत दी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, शुक्राने का मतलब है कि हम गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहते हैं। जब हमें शुक्राना करना आ जाता है तब हम सही मायने में ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कहने को एक शब्द है शुक्राना, लेकिन इसके अर्थ, इसके भाव बहुत बड़े बड़े हैं। जब हम शुक्राना सीख जाते हैं ना तो संगत जी हर एक उस चीज़ के लिए भगवान का शुक्राना करने लग जाते हैं, और वो शुक्राने में हमारे वो भाव प्रकट होते हैं जो हम परमात्मा को देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या उनके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो आज मेरा जो भाव है गुरुजी के चरणों में समर्पित है, और मैं शुक्राना हर पल हर सांस का करता हूँ, क्योंकि संगत जी ये वही सावन का दौर है जब सावन में ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था, और सावन के महीने में ही गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन ब्लेस किया था। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए लगभग मुझे 2 साल हो गए हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चमत्कार या ये कहिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, आज से जो है सावन माह शुरू हो रहा है, और उसी समय गुरुजी ने मुझे आज से 2 साल पहले जोड़ा था। और उस टाइम संगत जी मेरी हालत, मेरी कंडीशन ऐसी थी जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था कि मानो मौत के अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, कोई भी नहीं। संगत जी, एक तांत्रिक बाबा ने मुझे इस तरीके से लूट लिया था, इस तरीके से आप यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके से मतलब मुझे कर्ज़ों में डाल दिया था कि मैं कहीं का नहीं रहा था। मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे संगत जी यहाँ तक कि सड़क पे आ गए थे। मैंने अपना बना बनाया घर तक बेच दिया था। संगत जी मेरा ग्रेटर नोएडा में काम है, और संगत जी मेरा होलसेल का काम है। मैं होलसेल पे स्टेशनरी का जो सामान होता है वो सेल करता हूँ। वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, तब मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे किसी बाबा के बारे में बताया था, और उन बाबा का नाम शरीफोन बाबा है, और वो जो है फरीदाबाद में रहते हैं। उनको शरीफोन के नाम से ही जाना जाता है फरीदाबाद में, और वो बहुत फेमस है। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो बाबा बहुत मशहूर हैं और जिनका काम नहीं चलता है या कोई समस्या होती है तो सारी समस्या का वहाँ समाधान होता है, तो मेरे को लगा कि चलो
मुझे भी एक बार वहाँ होकर आना चाहिए, हो सकता है मेरा और ये कारोबार बढ़ जाए और अच्छा निकल पड़े, अच्छा चल पड़े। तो इसी कारण संगीत जी मैं अपने दोस्त के साथ उन बाबा के पास गया। जब मैं उन बाबा के पास गया और मैंने प्रणाम किया और मेरे दोस्त ने उनको बताया कि ये ऐसे-ऐसे इनका ग्रेटर नोएडा में होलसेल का स्टेशनरी का काम है और सब चीज़ जब उनके बारे में दी तो उन बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो होलसेल का काम है अभी मंदा चल रहा है, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएँ कि वो चल पड़े। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारी जन्मपत्री देखनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरी जन्मपत्री देखी और मेरा हाथ देखा और देखते ही मुझे बोल दिया कि तुम पर तो बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और तुम्हारे जीवन में तो बहुत चीज़ें बिखरने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो ये पूजा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो होता है ना संगत जी, जब सामने वाले इंसान को कोई डरा दे तो उसको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया। बातों पे विश्वास करने के बाद संगत जी मैंने बाबा को कहा कि आप जो पूजा करना चाहते हैं करिए। तो संगत जी उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इतने पैसे लगेंगे, मैंने पैसे दिए। पूजा शुरू हुई। संगत जी पूजा शुरू होने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान पे आना पड़ेगा, तो दुकान पे लेके गए। दुकान में भी उन्होंने करीबन रात को 11 बजे पूजा शुरू करी। उसके बाद घर पे भी संगत जी उन्होंने हमारे पूजा पाठ करी और संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो पूजा पाठ जो हो रही है वो संगत जी मुझे अपने वश में लेने के लिए हो रही है, जिससे कि मैं जितना भी अपना सब कुछ है वो उनको दे दूँ संगत जी। और इन सब में कहते हैं ना कि कहीं न कहीं आप जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास भरोसा करते हो ना वही धोखा देते हैं। संगत जी सब कुछ मेरा दोस्त करवा रहा था और उसने इस कदर मुझे संगत जी अपने वश में किया बाबा ने कि मैंने संगत जी अपना घर तक बेच के जितना पैसा था उस पूजा पाठ में ही लगाता गया। करीबन संगत जी 2.5 साल 2.5 साल में तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये लगा लीजिए फुल तरीके से बर्बाद हो चुका था। अगर गुरुजी ना होते, ना सँभालते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। संगत जी मैं इस कदर पागल हो चुका था उस बाबा के चक्करों में कि संगत जी वो जितना जो माँगता था मैं दे देता था। उसने पैसे माँगे, पैसे दे दिए, उसने ये माँगा, वो चीज़ सब चीज़ मैंने उसको देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे संगत जी एक आदत ऐसी पड़ गई जैसे इंसान को नशे की आदत पड़ती है ना, उस कदर मुझे उनकी आदत पड़ गई कि नहीं ये बाबा जो हैं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अभी मेरे पे परेशानी है, मेरे पे परेशानी ख़त्म होने में समय लगेगा, तो मुझे ये सब करना है। वही सब मैंने करना शुरू कर दिया। इधर संगत जी बीवी बच्चे से दोनों से झगड़ा होता था और बच्चे बहुत समझाते थे, बीवी समझाती थी, पर नहीं मैंने किसी की नहीं सुनी। इधर स्टेशनरी का काम जो है और ठप हो गया। और ठप हो गया, वो बाबा और दोस्त मेरा कहता रहा अभी चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये सब होता रहा। फिर संगत जी मेरी वाइफ़ के मायके वाले जो थे वो गुरुजी को मानते थे। मेरी वाइफ़ के मायके वालों ने कहा कि तुम इसको गुरुजी के दरबार लेके जाओ और वहाँ पे से ही ये सही होगा, नहीं तो ऐसे तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। बस संगत जी मैंने वो अपने गाँव की ज़मीन नहीं बेची थी जो मेरे हिस्से में आई थी, नहीं तो संगत जी आज शायद मेरे सर के ऊपर छत भी ना होती। संगत जी मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत समझाया, मेरी वाइफ़ ने ज़हर खा लिया और मेरी वाइफ़ ने कहा कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका, नहीं बंद किया, नहीं तुम गुरुजी के पास गए, तो मैं अगली बार फिर कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी वाइफ़ को बचाया, उसके कहने से मैं गुरुजी के पास गया। मैं गुरुजी के पास जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं उस बाबा के चक्कर में लगा हुआ था। और जिस दिन मैं गुरुजी के पास गया संगत जी, उस दिन सोमवार
का दिन था और सावन शुरू थे उस टाइम से। गुरुजी के दरबार में जाते के साथ ही संगत जी, मुझे अजीब सा लगा जैसे मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा हृदय जो है बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरी आत्मा जो है मुझे झंझोर रही है, एक वाइब्रेशन टाइप की मेरी बॉडी के अंदर हो रही थी। मैं फिर भी गया, अंदर गया। बार बार मैं अपने मन को यही कहा था कि वापस चल, कौन सी जगह आ गया तू, बार बार मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी। पर फिर भी मैं संगत जी वाइफ की वजह से अंदर गया। जब मैं अंदर गया, मैंने वहाँ माथा टेका। माथा टेक के संगत जी जब मैं बाहर की साइड आया तो वहाँ लंगर प्रसाद मिल रहा था। लंगर प्रसाद मैंने किया। लंगर प्रसाद करने के बाद वहाँ पे से जब हम वापस आए तो एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि अंकल, आप जो आए हो ना, अपनी मर्जी से नहीं आए, गुरुजी की मर्जी से आए हो। तो मैं बड़ा चौंका कि मैंने किसी को बोला भी नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा मन नहीं है अंदर आने का, तो ये अंकल मुझे ऐसे क्यों बोल रहे थे। मतलब मन में कुछ अजीब सी हड़कन टाइप की सी संगत जी उन अंकल के लिए मेरे मन में हो रही थी। वो बहुत बुजुर्ग अंकल थे। तो मैंने कहा, अंकल आपको कैसे पता चला कि मेरा मन नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जिस दरबार में तुम आए हो ना, वो दरबार दरबार नहीं है, यहाँ हर समस्या का समाधान है। सबसे पहले तुम उस जगह जाना बंद करो जिस जगह तुम जा रहे हो। ये शब्द उन अंकल ने मुझे कहे और इतना कह के वो चले गए। मैं उनको आवाज़ देता रहा पर उन्होंने सुना नहीं, बस इतना कहा और वो चले गए। संगत जी, घर आने के बाद तो मेरा मन बार बार उसी चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गया कि वो अंकल क्या कह रहे थे। मैं अपनी वाइफ से भी कह रहा था, वो मेरी वाइफ भी कहने लगी कि अब मैं क्या बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता उन अंकल ने ऐसी बात क्यों कही। उसके बाद संगत जी, हम उसी सवालों में खोते रहे कि उन अंकल ने ऐसी बात क्यों कही। उसी रात सावन के टाइम में संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया। उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया संगत जी कि वही बाबा, वही दोस्त मेरा बैठा और मैं बैठा हूँ, और मेरी आत्मा को उन्होंने खींच के एक पुतले से बांध दिया है। ये मैंने खुद देखा संगत जी। और वहाँ पे ड्रीम में मैंने देखा कि चारों तरफ गंदगी गंदगी पड़ी है, मांस ही मांस पड़ा है, गंदी गंदी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें देख कर मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। और उसके बाद वो बाबा मुझे उठाकर एक खाई में डाल देता है और मेरी आत्मा को बांध लेता है। ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। उसके बाद उस खाई में जाने के बाद मैं गुरुजी बचाओ करता हूँ। और उसके बाद गुरुजी एकदम से आने के बाद देखता हूँ कि गुरुजी उस पुतले में से मेरी आत्मा निकालते हैं और मेरे शरीर में वापस डाल देते हैं और मुझे कहते हैं कि दोबारा एथेना आई। बस मैंने यही ड्रीम देखा, इसके बाद मैंने कोई ड्रीम नहीं देखा। संगत जी, अगले दिन जब मेरी आँख खुली, मैंने अपनी वाइफ सुमन को ये सारी चीज़ें बताई। तब मेरी वाइफ ने यही कहा कि गुरुजी ने हो सकता है तुम्हें बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो मैं अपनी वाइफ को कहने लगा कि आज मेरा शरीर बहुत हल्का लग रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके पीछे अमित का हाथ है, सबके पीछे। तो मेरी वाइफ कहती है, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। संगत जी, मैं लगातार पूरे सावन गुरुजी के दरबार गया, मैं उधर गया ही नहीं। उस बाबा ने मेरे पे इतनी क्रियाएं करने की कोशिश करी कि मैं बीमार पड़ता गया, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से मैं बचता रहा। संगत जी, हालांकि में गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने मुझे इस बड़ी मुसीबत और इस बड़ी परेशानी से बाहर निकाला, सिर्फ गुरुजी महाराज ने। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत क्रियाएं करी, बहुत क्रियाएं। मैं बीमार हो गया, मेरा खाना पीना छूट गया, मैं बिस्तर पे पड़ गया, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी वाइफ जाती थी, लंगर लाती थी, जल प्रसाद लाती थी, मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, लेकिन गुरुजी ने आँच तक मेरे ऊपर नहीं आने दी और धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हुआ।
इसीलिए तो कहता हूँ संगत जी कि ये वो सावन है जिसमें महाशंकर ने, महाशिव ने मुझे नया जीवन दान दिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने ही थॉट डाला कि मुझे अब अपना घर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर से किराए पे आ गया था। मैंने अपने गांव की ज़मीन बेची, उसमें पैसों की कमती थी संगत जी। गुरुजी ने 1.5 महीने में मेरी ऐसी टॉप की दुकान चलवा दी कि संगत जी मैं अपना घर खरीद पाया। पहले से घर छोटा है, मैं ये नहीं कहूँगा। पहले मेरा अगर 150 गज में था तो अब मेरा 50 गज में घर है, लेकिन गुरुजी ने वापस से छत दे दी। गुरुजी ने उस परेशानी से भी निकाल दिया। तो गुरुजी ने इन 2 सालों में जीवन को बदला, बहुत बदला संगत जी। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि हमें कभी किसी ऐसे तांत्रिक के पास या किसी ऐसे बाबा के पास नहीं जाना चाहिए जो हमारे पर ऐसा कुछ कर दे कि वो हमें ही लूट ले, हमें ही बर्बाद कर दे। और हद से ज़्यादा ऐसे किसी इंसान पे विश्वास ना करो जो आखिरी में जाके आपको धोखा ही दे। मुझे नहीं पता था कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे ही बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि संगत जी उसको पता था कि मेरा उस टाइम काम अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं लालच में पड़ा कि मैं और अच्छा और ऊंचाई पे जाना चाहता हूँ। लेकिन संगत जी ये सबसे बुरा मेरे साथ हुआ, सबसे बुरा, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और इस सावन भी मैं गुरुजी का शुक्राना करने मंदिर जाता हूँ गुरुजी के। जब तक सावन रहेंगे तब तक गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूँगा, उनके व्रत करूँगा, उनकी पूजा करूँगा, उनका अर्चन करूँगा, उनकी आराधना करूँगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज।